नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम करा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 1 से लेकर 20 तक हम करा चुके हैं पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 21, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग कितना है? तो क्रमागत 5 संख्या का योग दिया है ए, बी, सी, डी और ई। 5 संख्याओं का योग दिया है। मध्य की संख्या को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको योग दिया है उसे 5 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20। तो ये मध्य की संख्या भी कहलाएगी और साथ साथ ये एवरेज भी कहलाएगी। तो क्रमागत दिया है तो यहाँ पर आएगा 53, यहाँ पर आएगा आपका 52, यहाँ पर आएगा 55 और यहाँ पर आएगा 56। आपसे पूछा था दूसरी और 5वीं संख्या का योग बचा है। तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग 6 और 3 9, 5 और 5 10। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 8, 6, 7, 5। तो ऑप्शन से कर लेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर 5 है तो अगली क्या होगी 6, अगली क्या होगी 7। तो इनके वर्गों का योग पूछा है। तो वर्गों का योग यहाँ 25, यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या है 49। तो 9 6 15 5 20, 4 3 7 7 और 2 9 2 11। ठीक है, और यही क्वेश्चन मुझे रखा था, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होता है, डी मैच होता है। कौन सा, डी। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अगला क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 बोला है। ठीक है, तो फैक्टर करने पड़ेंगे। दो पूर्ण संख्या 37 एकम 37। तो पहली संख्या 37 और दूसरी संख्या 1। तो पहली संख्या 37 और दूसरी संख्या 1। अब यहाँ पे क्या है, तो 37 और 1 गुना करके 37 ही आएगा। दो पूर्ण संख्या भी है ये। अब इन्होंने कहा है इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल निकालना है। तो 37 पहली संख्या, दूसरी संख्या 1, इनका अंतर कितना होगा 36, और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 6 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है। इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपसे कहा है इनका योग। तो दो संख्याओं का योग क्या होता है, x प्लस वाई, और दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, x माइनस वाई। और उनके बीच में अंतर लगा देंगे कि इनका योग इनके अंतर से अधिक है। कितना अधिक है, 42 अधिक है। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस x, अंदर का साइन चेंज करेंगे, प्लस वाई बराबर क्या होगा 42। तो इस तरीके से x से x कट जाएगा, 2y बराबर 42 और y बराबर क्या होगा 21 होगा। तो हमें y का मान तो पता चल गया, यानी एक संख्या हमारे पास आ गई। यहाँ कहा था दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1092, ये दे रखा है। अब यहाँ y का मान अगर हम रख दें तो y का मान क्या रखेंगे, 21 रखेंगे। अब 21 से काटेंगे तो 21 पंजे 105, बचा क्या 4, आगे 2, 21 दूनी 42। तो ये हमारा आंसर होगा दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा है। तो देखो छोटी संख्या 21 है, बड़ी संख्या 52 है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। ये संख्याएं क्या है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। वर्गों का पूछा है तो पहले संख्या 5 और दूसरी 6 लेंगे। पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग कर लेंगे और उनका क्या कर लेंगे, योग। तो 25 और 36 का योग कितना होता है, तो इन दो 5 61 ही तो होता है। तो इसलिए यही हमारा क्या होगा,
आंसर बी ऑप्शन हमारा मैच होता है। कौन सा ऑप्शन मैच होता है? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है। चार क्रमिक सम संख्याओं का 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? तो चार क्रमिक में देखो ए बी सी डी, ये चार क्रमिक सम संख्या है, योग 60 है तो एवरेज यानी मध्यमा आएगा। तो 60 का एवरेज क्या होगा? 4 से डिवाइड करके पता चलेगा, यानी 15। अब आपको मैंने एवरेज कॉन्सेप्ट में बता रखा, अगर ये 15 है, ये तो विषम संख्या है। सम संख्या क्या होगी? यहाँ पर होगी 14, यहाँ पर होगी 16, उनके मध्य में तो होगा एवरेज। तो यहाँ पर होगा 12 और यहाँ पर होगा 18। ठीक है, तो ये तो क्या है? एवरेज के कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया। तो चार सम संख्या भी आ गई आपकी, इनके वर्गों का योग पूछा है। तो पहला 12 का वर्ग, 14 का वर्ग, 16 का वर्ग और 18 का वर्ग। तो 6 6 12, 12 8 20, हासिल के 2, यहां पर आ गया 9 4 13, तो 15 5 20, तो 22, और यहाँ पे 3 2 5, 1 6 1 7, और हासिल के 2 लेंगे तो 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 27, चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, तो इन संख्याओं के वर्ग का योग कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है, तो इसे हम छुड़वा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक संख्या, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 95 से 6 है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे समझेंगे, उत्तरोत्तर में फैक्टर करने पड़ेंगे 9506 के। तो फैक्टर करने, क्योंकि ये गुणनखंड ही बनेंगे तो पहले फैक्टर ही कर लेते हैं, शायद आपका गुणनखंड बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 से 14, 2 पंजे 10, और यहाँ आएगा 2 तिया 6। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से चल जाएगा, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 3 3 से भी नहीं चलेगा, 7 से कर लेते हैं। 7 से करते हैं, 7 6 42, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 55, 7 7 49, और यहाँ आएगा, यहाँ पे 7 9 63। एक बार और 7 से करते हैं, 7 9 63, और यहाँ आएगा 7 7 49। अब ये 97 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे आया 97। ठीक है, और यहाँ पे देख 7 7 49 गुना, तो ये आ गया 98। तो 98 गुना 97 गुना करके आएगा, तो ये उत्तरोत्तर संख्या भी है, 97 के बाद 98। इसमें क्या पूछा था? इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 97, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? ये भी ऐसी है, फिर भी एक बार देखेंगे। तो 6888, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 22 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 7 21। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 चौक 28। अभी 41 पे अभाज्य संख्या होती है, तो एक बार चल जाएगा। तो 41 दूनी 82 कर लेंगे, और जो बचा 7 से 21, 21 चौक 84। तो ये क्रमागत सम संख्याएं, उत्तरोत्तर सम संख्याएं बोल रहे हैं, क्रमागत सम संख्याएं बोल लीजिए। तो इसमें से पूछा था कि दो उत्तरोत्तर सम संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा था, तो कितना दे रखा था? 6888। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? तो बड़ी संख्या आपको बतानी है 84। ठीक है, छोटी पूछेगा तो 82 बताएंगे, बड़ी पूछेगा तो 84 आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर
33 है, ये पूर्णांक कौन से हैं बताइए। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन से कर लेंगे, दो तर्ण पूर्णांकों का अंतर कितना है, 3 है। तो सी ऑप्शन हमारा मैच होता है 7 और 4, इनके वर्ग का अंतर। तो 7 का स्क्वायर क्या कर लेंगे 49, 4 का स्क्वायर क्या कर लेंगे 16, और घटा के देख लेंगे 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33 ही तो आ रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी मैच होता है। सी ऑप्शन लिया था हमने, ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो पेन की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन अगला, एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या से 11 गुने से 21 अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में का संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से कितना अधिक है, 21 अधिक है, ये कहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ही बन रही है, तो इसे इधर ले आएंगे तो 2x² माइनस के 11x और माइनस के 21 बराबर 0। 21 दूनी 42 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 11 हो, तो हमें पता है 14 माइनस 3 और यहाँ x 21। अब इसे और फैक्टर कर लेंगे, माइनस के 14x और प्लस के 3x या माइनस 21 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, x माइनस 7। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे x माइनस 7 ही बचेगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, या तो 7 आएगा, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, अब 3 उधर जाके क्या होगा माइनस का, और 2 बटे में, तो हमारा यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक गुणनखंड को हमने क्या करा, सोल्व किया, फैक्टर को सोल्व किया। ठीक है, जब भी फैक्टर बनेंगे तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में, इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्याएं 1x और 5x ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल कितना है 320, तो बराबर क्या कर लेंगे 320 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5x² बराबर 320, सो 320 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा हमारा 5 × 30 5 × 24, तो x का मान तो 8 आ गया। तो पूछा क्या था, इन संख्याओं का योग पूछा था। 1x और 5x कितना हो जाता है जुड़कर 6x, तो मान रख लेंगे 6, x का मान 8, तो कितना हो जाएगा 48। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो आपसे पूछा है संख्या, तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो 3x और 7x लिखेंगे। जब भी अनुपात दिया हो तो आप x से गुना करके उसको रियल नंबर में बदल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 6 जोड़ना है, ऊपर भी और नीचे भी। जोड़ने पर क्या होगा, अनुपात हो जाएगा 5:9। ठीक, अब गुना करेंगे, 9 × 27, 9 × 54, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी, 7 × 5 = 35 और 5 × 30, तो ये उधर जाएगा, 35 में 27 घट जाएगा, 5 और 3 8x बचेगा, इधर जाके ये भी घट जाएगा, तो कितना बचेगा 24, कट जाएगा 3 आ गया हमारा ये। तो आपसे क्या पूछा था इसमें, इसमें पूछा था आपसे कि ये संख्या क्या है। संख्या में आप क्या करेंगे, x का मान 3 3, पहली संख्या 9 है, और 7 3, दूसरी संख्या 21 है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, 9 और 21। अगला क्वेश्चन है 34, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी और तीसरी। तो तीसरी से कितना अधिक है,
तो ये है 12.5%। 100 में प्लस करेंगे और दूसरी कितनी दी गई 25%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दूसरी संख्या के मान लो x प्रतिशत के बराबर है, कौन, पहली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को तो यहीं रखेंगे। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 112.5 और दूसरी संख्या क्या है 125 बटे में क्या है 100। तो जब उधर ले जाएंगे तो 100 ऊपर गुना हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 125। ठीक, अब इसको इससे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, 5 बार और ये 4 बार। इसकी गुना जब इसमें कर देंगे तो 450 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा 5, और इसे कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90%। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 35, बिल्कुल सेम इसके जैसे आई है तो हम छोड़ देते हैं। 36 करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 70 और 37% कम है। दो संख्याएं, पहली और दूसरी संख्या तीसरी से, अगर ये 100 है तो ये 70% कम है, सॉरी ये 30% कम है तो कितनी आएगी 70, और ये 37% कम है तो कितना आएगा 63। ठीक, अब ये कम है तो आगे क्या कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या तो कम है ही पहली से, तो कितनी कम है 7 कम है पहली से, बटे 70 गुना 100। तो सिंपल सा आ गया हमारा, कितना प्रतिशत लग रहा है 10%। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है। इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3:4:6। अभी मैंने बता दिया, जब भी क्वेश्चन अनुपात में देगा तो आप 3x 4x और 6x लिखना है। ठीक है, इनका गुणनफल 1944 है, तो गुणनफल का मतलब क्या होगा, 1944। यहाँ पे पता चलेगा x गुना x गुना x, तो x की क्यूब तो इधर ही रखो, 1944 बटे क्या होगा 3 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा, 6 से भी भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम काट लेते हैं 3 से, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 3 अठे 24। हम काट लेते हैं 6 से, 6 कम 6, 6 अठे 48। अब बचा क्या, 4 से काट लेते हैं, 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ क्या है x की 3, तो x का मान तो आ जाएगा हमारे पास 3, तो x का मान 3 आ गया। आगे क्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछे। सबसे बड़ी संख्या तो ये है, यहाँ x का मान क्या रखेंगे 3, 6 तिया 18, हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये सबसे बड़ी संख्या है हमारी 18। 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये संख्या हमारी आई है 9, 12 और 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दो संख्याओं का अंतर 3, इनके वर्गों का अंतर 39 है, तो इनमें बड़ी संख्या कितनी है। तो बड़ी संख्या कितनी है यानी कौन सी, यही पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 12, 13। आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 12, 13। अंतर पता करना है तो अंतर कितना आना चाहिए 39। ऑप्शन से कर लेते हैं, यहाँ पर पहले ऑप्शन लेते हैं। अगर बड़ी संख्या 8 है तो छोटी संख्या 3 कम होगी, क्योंकि अंतर 3 है 5। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना बैठेगा 25। अंतर करके देखते हैं, 14 में से 5 गई 9, और यहाँ हासिल ले लिया था इसलिए 5, 5 में 2 गया 3। तो ये तो हमारा सही बैठ रहा है, तो इसी ऑप्शन से हमारा सही बैठ रहा है, तो आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 8, और छोटी संख्या क्या है अंतर 3 है, तो 5 हमने ले लिया। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया था कि हमें अंतर 3 मिला है, तो हमारा आंसर 39 ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 15 तथा इनके वर्गों का योग 113 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब दो संख्याओं का योग 15 है, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन से चलेंगे, 48, 54, आगे 56, आगे 50 दे रखा है। ठीक, तो इसके फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर हो जाता है 8, 7, 56। ठीक है, तो योग कितना है दो संख्याओं का
15। ठीक है, योग 15 का आता है, इनके वर्गों का योग 113 है, तो वर्गों का योग चेक कर लेते हैं। तो इनका वर्ग ये हमारा चेक होना चाहिए 64 और ये आएगा 49। 9 4 13, 6 4 10, अरे 11, तो ये भी सही है, इसलिए यही हमारा सही है, अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 25, अंतर 13, इनका गुणनफल कितना होगा? दो संख्याओं का योग 25 है, तो दो संख्याओं का योग 25, तो उनका अंतर कितना है? 13 है। तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो संख्या निकालने का तरीका, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो योग x का मान आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो 38 हो गया, 38 का 19। y का मान निकालना है, दोनों घटा के आधा करेंगे, घटा के आगे 12, 12 का आधा 6। अब ये हमारे x और y आ गए, इनकी गुना करेंगे 19 गुना 6, तो 19 गुना 6 करेंगे, 6 निम 54 का 4 और 6 कम 6 5 11, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।